हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और कॉन्सेप्ट्स। जैसे इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये वो टाइम है जो कि प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लगता है। मतलब मैक्सिमम हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हाइट होगा मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, which is distance from ground to the maximum point of the projectile। मतलब प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर जा सकता है, वहां से लेकर ग्राउंड तक जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, उसे हम कहेंगे हाइट। तो प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से लेकर जहां से उसको हमने प्रोजेक्ट किया है वहां से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम कहेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो देखें, जो ये हाइट की बात करें तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिपेंड करेगा ये वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मोशन कौन होते हैं? एक होते हैं वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, दूसरे होते हैं वी एक्स। यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर हमें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट फाइंड करना, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो टाइम लगता है वो फाइंड करना है, तो हम लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखें मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, जब थोड़ी देर के लिए जो प्रोजेक्टाइल होगा, जो बॉडी होगी, वो कुछ देर के लिए हॉरिजॉन्टली ट्रेवल होगा मैक्सिमम हाइट, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी, वो हो जाती है 0। तो हम टाइम जो फाइंड करेंगे हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से करेंगे। Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। क्योंकि हमें पता है कि जो वर्टिकल मोशन बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे मोशन इन वन डायमेंशन अंडर ग्रेविटी, तो इसी वजह से हम मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, Vf मतलब फाइनल वेलोसिटी या फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगी, और Vi क्या होगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, जो होगी V नॉट y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V नॉट प्लस जी। अच्छा, अब हमें पता है कि लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, जो ग्रेविटी होती है हम प्रोजेक्टाइल में हमेशा माइनस की लेते हैं, माइनस जी लेते हैं, तो ये हो गया माइनस जी टी। और ये टी क्या है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो टाइम जिसके दौरान उसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ, मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वो टाइम। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें, वी नॉट प्लस इन माइनस माइनस जी टी, ये माइनस जी टी इधर है, प्लस इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास बचेगा v नॉट y। हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इधर रहेगा और ये v नॉट y अपॉन जी हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्म। हमने एक और बात भी डिस्कस की थी कि हम इसके साथ टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड करें। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो टाइम जिसके दौरान प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से लेकर वापस उसी टाइम तक ग्राउंड तक पहुंचे, मतलब कितनी देर तक वो एयर में रहेगा, इस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखें, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो बिल्कुल ट्वाइस होता है, डबल होता है टाइम टू रीच मैक्सिमम। प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर टाइम टी ले रहा है, मतलब 2 सेकंड मिसाल के तौर पे, तो वापस इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए भी वो इतना ही टाइम लेगा, मतलब 2 सेकंड ही लेगा। तो इसलिए हम सिंपल कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा 2t के, मतलब ट्वाइस ऑफ स्मॉल टी या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो स्मॉल टी या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है? v नॉट y अपॉन g। तो ये हो गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है जो v नॉट y होता है वो बराबर होता है v नॉट साइन थीटा। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय g। दिस इज आल्सो फॉर्मूला ऑफ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इस फॉर्मूले को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं टू v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय g। तो ये हो गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ग्राउंड से लेकर प्रोजेक्टाइल कितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उसे हम कहते हैं वर्टिकल मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट देखें, अगेन इज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिपेंड करेगी
वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, और मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे, विच इज vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे हम मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, तो हम vf की जगह लिखेंगे 0। vi क्या होगी, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी जो कि होता है v नॉट y, हम यहाँ पे लिखेंगे v नॉट y स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2g, हमें माइनस की लेनी होती है तो माइनस gh। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा v नॉट y स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस 2gh। जैसे कि हमें हाइट फाइंड करनी है तो हम ये 2gh को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस v नॉट y स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 2g, ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा सिंपल v नॉट y स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि v नॉट y होता है वो v नॉट साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे v नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए v नॉट y पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम होल स्क्वायर देंगे अपॉन 2g, और अगर इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालें तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो ये हो गई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेंज। रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना करेगी। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिपेंड करेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी या vx पे। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो यहाँ पे हम कुछ एक पॉइंट्स देखेंगे। देखिए हमें पता है कि जो ग्रेविटी होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगी, तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के साथ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो हम सिंपल यहाँ पे वेलोसिटी के फॉर्मूले से ही रेंज फाइंड करेंगे। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें मतलब यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय t। तो यहाँ पे देखें हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच इज v नॉट x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v नॉट x मल्टीप्लाई बाय टाइम। अभी हमारे पास टाइम कौन सा लेना है, टाइम हमारे पास दो है, एक है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट और दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं, मतलब उसने प्रोजेक्शन से पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लिया, तो वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो होता है 2v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय g। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें, देखिए हमें v नॉट x पता होता है, v नॉट x होता है v नॉट x बराबर होता है v नॉट cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय g। तो अगर हम v नॉट को मल्टीप्लाई करें हमारे पास हो जाएगा v नॉट स्क्वायर, और अगर cos थीटा और 2 sin थीटा को इधर लिखिए 2 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में 2 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है sin 2 थीटा। मतलब हमारे पास 2 cos थीटा और sin थीटा के लिए आ गया sin 2 थीटा, और यहाँ पे बच गया हमारे पास v नॉट स्क्वायर और अपॉन में आ गया g। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जिसे हम रेंज कहते हैं।